नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्णा नीति पॉडकास्ट में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के विचारों से जीवन जीने की कला सीखते हैं। हर एपिसोड में हम एक ऐसी सीख लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको कठिनाइयों में भी मजबूत बना सकती है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का एक अनमोल मंत्र दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते युर। मतलब है, हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर अपना कर्म करो, सफलता और असफलता को समान भाव से देखो। यही समत्व, यही संतुलन ही असली योग है। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जीत और हार तो आती जाती रहती है। कभी सफलता हमें घमंडी बना देती है तो असफलता हमें तोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ना सफलता में नाचो, ना असफलता में रो। बस अपनी पूरी ईमानदारी से कर्म करो, बाकी परिणाम पर भगवान का भरोसा रखो। अगली बार जब आप किसी एग्जाम में, किसी जॉब में या किसी अच्छी रिश्ते में, इस श्लोक को हम एक कहानी से समझेंगे। एक छोटे शहर का लड़का था, राघव। उसका सपना था एक बड़ा क्रिकेटर बनने का। हर दिन स्कूल के बाद वह पुराने मैदान में जाता और घंटों घंटों तक बैटिंग प्रैक्टिस करता। गेंद पर गेंद मारना, पैरों में छाले पड़ जाना, पसीने से भीग जाना, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, एक दिन मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ बाप कहते, पढ़ाई करो, क्रिकेट से जिंदगी नहीं बनती। दोस्तों के पास नए बैट्स और चमचमाते ग्लव्स थे और उसके पास सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना बैट। फिर भी उसका जज्बा जिंदा था। ना हालात उसे रोक पाए, ना ताने, ना मजाक। राघव के दिल में बस एक ही आग जल रही थी, मुझे अपने सपने को हकीकत बनाना है। राघव ने बहुत मेहनत की, दिन रात अभ्यास करता, हर ट्रायल में दौड़ता, खेलता, लेकिन चयन सूची में उसका नाम कभी नहीं आता। लोग उसका मजाक उड़ाते, यह लड़का कभी सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी किस्मत ही खराब है। हर बार असफलता के बाद उसका मन टूट जाता। एक दिन तो उसने सोचा, बस अब और नहीं, शायद क्रिकेट मेरे लिए नहीं है। उस रात वह रो रहा था। तभी उसके मित्र ने उसे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48 सुनाया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, सफलता और असफलता में संभाव रखो, बस अपना कर्तव्य करते जाओ। उस क्षण राघव की सोच बदल गई। उसने निश्चय किया, अब मैं जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के लिए खेलूंगा। राघव ने क्रिकेट को अपने दुख का कारण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बना लिया। उसने सोचा, मुझे केवल अपना कर्म करना है, परिणाम की चिंता मुझे छोड़ देनी है। अब जब भी वह अभ्यास करता, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति झलकती। चाहे किसी ट्रायल में चयन हो या अस्वीकृति, उसका जज्बा वही रहता। हर बार उसके मन में गीता की यही वाणी गूंजती थी, समत्वम योग उच्यते। वह सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास करता, फिर स्कूल जाता और रात को लौटकर दोबारा अभ्यास करता। न उसके पास साधन थे, न परिवार का समर्थन, लेकिन एक चीज थी, स्थिरता। उसने अपनी हर हार को एक शिक्षा माना। जब भी गिरता, वह खुद से कहता, हर हार मुझे एक नई सीख दे रही है। धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास इस तरह गढ़ लिया कि न कोई छोटी सी सफलता और न ही कोई बड़ी सी असफलता उसके मन को डिगा पाती थी। आखिर एक दिन राघव का नाम जिला क्रिकेट टीम के लिए घोषित हुआ। वह पल उसके लिए सचमुच ऐतिहासिक था। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी, राघव न तो ज्यादा रोया, न ही छलांग लगाकर उत्सव मनाया। वह बस चुपचाप अपना बल्ला उठाकर बोला, सफलता मेरी नहीं है, ये तो मेरी मेहनत का परिणाम है और मैं कल भी उतनी ही मेहनत करूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीत हो या हार, दोनों में संभव रखो, वही सच्चा योगी है, वही असली विजेता है। आज के जमाने में भी यही सत्य है। सफलता में घमंड मत करो, असफलता में निराश मत हो, बस अपना कर्म करते जाओ। याद रखो, जीत अस्थायी है, हार भी अस्थायी है।
पर आपकी मेहनत और आपका संभव ही आपको स्थायी विजेता बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी राघव की कहानी, एक छोटे शहर के लड़के की जिसने गीता के उपदेश को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। उसने हमें सिखाया कि जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं, पर कर्म और संभव ही स्थायी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो ऐसे ही और एपिसोड सुनने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो करना न भूलें। मैं जल्द ही लेकर आऊंगा श्री कृष्ण की नीतियों से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कहानी। तब तक याद रखिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।